वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर वेक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा, लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके थे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर में प्रोडक्ट बच्चों दो प्रकार की होती है, स्केलर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ही आज हमारा टॉपिक है। वेक्टर प्रोडक्ट जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि अगर एक वेक्टर को हम ऐसे लिखें ए, ये बी, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके बीच में अगर डॉट है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। समझ गए? ये इसका फॉर्मूला बनता है। जैसे कि अगर एक वेक्टर ये है ए, ये है बी, इसके बीच का एंगल है थीटा, दिस इज ए, दिस इज बी, इसके बीच का एंगल है थीटा, सो दिस इज कॉल्ड ए बी कॉस थीटा। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है? अब समझो बात को। हमने यहाँ क्या लिखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये आया कहां से? ये देखो, तो इसके लिए आप क्या करो, बी से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कर लिया है? सो अगर अगर मेरे को एक बात बताओ कि अगर दिस इज बी तो नीचे क्या होगा? बी कॉस थीटा, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई देखो, ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, तो बेस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। इस टाइम हाइपोटेन्यूज क्या है? बी और कॉस थीटा, ठीक है? तो बी कॉस थीटा, तो ये बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा है ये वाली वेक्टर। इसे हम बोलते हैं इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर, ठीक है? कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर। तो असली में ये क्या हो गया कि अगर ए डॉट बी लिखूंगा तो ए वेक्टर इनटू इसके क्या लिखेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक है? मतलब ए की डायरेक्शन में, ठीक है? मेरी बात समझ आ गई है? तो इसे हम ऐसे ही बोलते हैं, वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन, इसको ये भी बोला जाता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर आप इस फिगर को ऐसे बनाएं, ये फिगर ऐसी है, अगर आप क्या करो कि ए से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है? तो ये बी वाली लाइन है वो कैसी बन जाएगी? इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना? तो 90 डिग्री तो यहाँ पर है। अगर ये ए है, ध्यान से देखो आप, है ना? अगर ये ए है और 90 डिग्री क्या हो गया हमारा? यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो क्या है, ये बेस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? तो ये लाइन क्या होगी? बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज cos थीटा, तो दिस विल बी ए cos थीटा। सो ये असली में क्या हुआ? ये वेक्टर अब बी के ऊपर प्रोजेक्शन है, कि अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ए क्या होगा? ए यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक है? सो this can also be called vector b into projection of vector a on vector b। क्लियर? ठीक है? तो इसके कुछ एग्जांपल हम समझें तो क्या होते हैं? वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये है वर्क डन की वैल्यू। इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स डॉट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें हम तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी चलती है, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी जीरो होगा। क्यों होगा? देखो अभी आपने क्या पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तो ये कॉस 90 होगा, कॉस 90 होगा तो ये वाली वैल्यू जीरो होगी। तो ए डॉट बी जीरो होगा अगर ये दोनों के बीच का एंगल 90 होगा तो। सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इसलिए वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ए डॉट बी क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी होगा, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। अगर ए और बी पैरेलल है तो ए डॉट बी क्या होगा, ए इंटू बी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए इंटू कॉस, इनके बीच का एंगल 0, कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गई कि ए को ए से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। इसी तरीके से जब हमने पढ़े थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, 1 इंटू इनके बीच का एंगल cos 0, 1 का मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1 और cos 0 भी 1, तो आंसर क्या आया 1। तो आई डॉट आई भी 1 हो गया। इसी तरीके से जे डॉट जे और के डॉट के भी 1 होगा। आई डॉट जे की बात करें तो 0 होगा, क्योंकि आई एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, जे वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, तो इनके बीच में cos 90 बन रहा है, cos 90 0 होता है, इसलिए आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई क्या होगा, 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात कर रहे हैं अगर स्केलर प्रोडक्ट की, अगर हम जैसे वेक्टर लिखें हम, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई वेक्टर ए जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई स्क्वायर प्लस ए वाई इंटू जे स्क्वायर प्लस ए जेड इंटू के स्क्वायर। ऐसे ही वेक्टर बी लिखें, क्या हो गया, बी एक्स आई स्क्वायर प्लस बी वाई जे स्क्वायर प्लस बी जेड के स्क्वायर। अगर आप ए डॉट बी लिखें तो क्या हो जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करोगे, आई से आई मल्टी, ये सबसे, इस नंबर को सबसे करना है, इससे भी इस ए एक्स को तीनों से करना है मल्टीप्लाई, इससे और इससे। इसी तरीके से इसको भी इससे और इससे, फिर इसको भी इससे और इससे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन आप उस बात को, तो क्या होगा 9 टर्म्स आ जाएंगे, लेकिन आपके काम की चीज क्या है, अभी आपने पढ़ा है, देखो आई से आई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, और आई से आई मल्टीप्लाई करने पर अभी हमने सीखा है कि आई से आई मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है, तो 1 आ गया यहाँ पर प्लस। जब आई से जे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। आई से के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल आई से आई मल्टीप्लाई। इसी तरीके से जब ए वाई जो है, ये वाली वैल्यू जे से जब जे मल्टीप्लाई होगी बस वही आंसर आएगा, बाकी 0। तो ए वाई इंटू बी वाई, ऐसे ही ए जेड इंटू बी जेड। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई? सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तुमने करके देख लिया, इसका असली आंसर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, और ए डॉट बी क्या है, आपने ये निकाला है, ठीक है, तो इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हो। सो दिस कैन बी रिटन एज cos theta is equals to ax bx plus ay by plus az bz whole upon magnitude a magnitude b। ठीक है बच्चों, मुश्किल तो नहीं है, हाँ, बस इतनी सी बात है। तो इसी को ही बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो cos थीटा का एंगल निकाल दिया हमने। अब मैग्नीट्यूड ए की जगह क्या लिख सकते हो, जैसे अगर आपको ये मैग्नीट्यूड ए निकालना है तो कैसे निकलता था, याद है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऐसे ही वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
सो इसकी वैल्यू जो है, जो आप अभी यहाँ से निकाली है, यहाँ से भी यहाँ पर पुट कर देंगे और ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इस तरीके से आपको cos थीटा का एंगल आ जाएगा। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो अभी हमने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या पढ़ा गया आपने कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए क्या हुआ, ए क्या है 1 2 माइनस 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 का रूट ऑफ 6। ठीक है, इसी तरीके से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वेक्टर बी क्या है माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 and minus 2, so this is 1 plus 1 plus 4, this is also root of 6। ठीक है बच्चों, और a डॉट b क्या हुआ, i प्लस 2j माइनस k माइनस i प्लस j माइनस 2k। अब सॉल्व करो, i से i इज क्या हो जाएगा -1, j से j करेंगे तो 2j से 2j करा कितना होगा 2, k से k करेंगे तो क्या आ जाएगा +2, तो 2 + 2 4 -1 इज 3। cos थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। a डॉट बी की वैल्यू कितनी है, ये 3, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू √6 इंटू √6, तो मतलब 3/6, मतलब कि 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। सही है, बात समझ आ गई। इसी तरीके से एंगल निकालना है। सही है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास ए हमारे को ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, और अब हमको इसके बीच का एंगल निकालना है। सेम बिल्कुल उसी तरीके से करना है, देखते हैं कैसे करते हैं। चलो करते हैं शुरू। सो ए दे दिया, बी दे दिया, अब आप ए डॉट बी निकालो पहले तो। ए डॉट बी, तो आई से आई मल्टीप्लाई किया मतलब 2, जे से जे करा मतलब कि -2, के से के मल्टीप्लाई किया मतलब 0, क्योंकि यहाँ पर तो 0 के है ना, तो 0 के 3 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। ठीक है ना, तो अगर आपको याद है कि अगर ए डॉट बी 0 आया है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब थीटा का एंगल 90 है, इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। बस कितना आसान है। ठीक है बच्चों, find lambda such that this vector and this vector are perpendicular to each other। अभी हमने पढ़ा है अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो since vector are perpendicular therefore a dot b जो होगा वो 0 आएगा। तो a डॉट b कर लो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 8, लैम्डा को -2 से किया तो कितना आया -2 लैम्डा, फिर उसके बाद k का मतलब 1, 1 को -2 से किया कितना आया -2 इज इक्वल्स टू 0, -2 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू -6, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। बस क्लियर। फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसेस थ्रू डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 3 सेकंड में। पावर बताओ, पावर क्या होती है, पावर होती है पावर, पावर का फॉर्मूला पढ़ा हमने फोर्स डॉट वेलोसिटी, है ना, और फोर्स डॉट वेलोसिटी इसका मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है 5i प्लस 4j, डिस्प्लेसमेंट कितना है 3i प्लस 6j प्लस 4k अपॉन टाइम इज 3। समझ गए बच्चों, तो i से i मल्टीप्लाई करो 5 × 3 15, j से j करो 4 × 6 इज 24, k से k करेंगे तो 0, अपॉन में आ गया 3, तो दिस विल बी 39/3 इज इक्वल्स टू 13। पावर की यूनिट होती है वॉट,
क्योंकि टाइम की यूनिट क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन बोला हुआ है, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो पावर की यूनिट वॉट में लिखनी पड़ेगी आपको। आगे पढ़ते हैं। अंडर द फोर्स ऑफ दिस न्यूटन ए बॉडी ऑफ मास, पहले लिखते जाओ। फोर्स जो है वो दिया हुआ है 10I माइनस 3J प्लस 6K, बॉडी ऑफ मास 5 kg इज डिस्प्लेस्ड। इस बॉडी डिस्प्लेस हुई है यहाँ से यहाँ पर, मतलब कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई आपकी कि फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन क्या है 10I माइनस 2J प्लस 7K माइनस इनिशियल है 6I प्लस 5J माइनस 3K। तो 10 minus 6 is 4I, minus 2 minus 5 is minus 7J, plus 7 plus 3 is plus 10K। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई आपके पास, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो 10I माइनस 3J प्लस 6K ये फोर्स हुआ, डिस्प्लेसमेंट अभी आपने क्या निकाली है 4I माइनस 7J प्लस 10K, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई कर दो, I से I मतलब 40, J से J मतलब कि प्लस 21, K से K मतलब कि 60, ठीक है। तो प्लस कर दिया 40, 121, 121, ठीक है, 121 जूल। मुश्किल तो नहीं है, मास की जरूरत नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है वेक्टर A इज इक्वल टू B प्लस C है। वेक्टर A मॉड A इज इक्वल टू 5 है और मॉड B इज इक्वल टू 4 है, मॉड C 3 है। तो A और C के बीच का एंगल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप क्या करो, A और C को इकट्ठा लिख लो, जिसके बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ दे रखा है क्या कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C है। तो इसका मतलब एक काम करो, वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर C। A और C को इकट्ठा लिख लो, फिर क्या करो, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे ऐसे करो, B को B से मल्टीप्लाई कर दिया और A माइनस C को A माइनस C से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे, ठीक है। ये इसकी ट्रिक होती है। अब हमने पढ़ा था किसी वेक्टर को उसी वेक्टर से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, याद है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, A को A से करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप पे लिख देता हूँ। वेक्टर A डॉट वेक्टर है माइनस A डॉट वेक्टर C माइनस C डॉट वेक्टर A प्लस C डॉट C, C डॉट C, ठीक है बच्चों। अब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर A का स्क्वायर, ये क्या होगा, वेक्टर C का स्क्वायर, ये होगा 2AC, 2AC। क्यों होगा, क्योंकि A डॉट C जो होता है वो C डॉट A के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है, चलो अगले स्टेप पे लिख देते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये A डॉट C है, इसको भी हमने A डॉट C ही लिख दिया, ठीक है। A डॉट C 2 नहीं होगा ना, वो मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि 2AC लिखना होता है हमारे को। चलो 2AC, ठीक है बच्चों। अब ये असली में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A का B का और C का। आपको वैल्यू गिवन है, A का B का C का, वैल्यू पुट कर दो। B का है 4 स्क्वायर, A है 5 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2AC प्लस C है 3 स्क्वायर, तो 16 माइनस 25 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 2AC। तो दिस विल बी, टोटल आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9 इज 25 और 9 34 और 18 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 2AC, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 9 का 18 हो गया। अब हमने यहाँ पढ़ा कि A डॉट C इज इक्वल टू 9 है। A डॉट C का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड C इंटू कॉस थीटा, ये होता है, इज इक्वल टू 9 है। मैग्नीट्यूड A कितना है 5, C कितना है 3 इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 9। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 9/15, 3 3 दा 3 5 दा, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। इसका मतलब 0 cos थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू ऐसे हो गई cos इनवर्स 0.6, बस इतनी वैल्यू लिखकर छोड़ देना,
ठीक है, वैसे ये 53 डिग्री का एंगल है। ठीक है बच्चों, 53 डिग्री का एंगल है। क्लियर? तो ये टेबल देख के बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी की बात करें तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये दिया हुआ है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो a और b का वो बताओ। तो पहले आप एक बात करो, ये आपको मालूम है कि a माइनस बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वेयरिंग का मतलब क्या हो गया, आप इसको 2 बार लिखोगे तो इसको 2 बार लिख दो। लिख दिए, यहाँ भी लिख दो। ठीक है, लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड क्या होगा, a डॉट ए माइनस ए से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी बी। यहाँ पर क्या होगा, a इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी। ठीक है, आपको मालूम है कि ए बी जो होता है वो बी ए के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होती है, तो आप बी ए को ए बी लिख दो। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, इसको भी माइनस ए डॉट बी लिख दो, बी ए को ए बी लिख दिया, प्लस ये कितना हो गया, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी लिख दो, प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करने जा रहे हैं कि ए और बी और ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे है माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, राइट साइड से भी जो है ये क्या हो गया, माइनस 2 ए बी, वो इधर आ गया। सो दिस विल बिकम्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। राइट साइड पे क्या बचा, कुछ नहीं, 0। माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 4 हो जाएगा, विच इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 0 है अगर इनके बीच में, तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है बच्चों, आसान है। Determine the angle between vector this which making with the x axis, y axis and z axis। x axis का मतलब ये होता है कि x axis पे जो भी होगा आई स्केप तो होगा ही होगा, और कोई वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, सो तो आपको मैं अभी बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आपके पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना होगा, 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 50 इज इक्वल्स टू 5 रूट 2। ठीक है, नाउ आपको सिखाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ठीक है। तो बेस एंगल ए एक्स का एक्सिस का कंपोनेंट कितना है, 5, दिस इज 5, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 रूट 2। तो इसका मतलब कॉस अल्फा कितना आ गया, 1 बाई रूट 2। इसका मतलब अल्फा कॉस की वैल्यू 1 बाई रूट 2 कब होती है, जब अल्फा 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसी तरीके से ही कॉस बीटा निकाल लो, ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, ए वाई कितना है, यहाँ पर 0 है अपॉन 5 रूट 2। क्यों क्यों 0 है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जी जे वाला कंपोनेंट क्या है, 0 है ना, तो कॉस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। गामा कॉस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 रूट 2, मतलब कि 1 बाई रूट 2। इस बात का ये मतलब होगा अल्फा 45 डिग्री है, सॉरी गामा 45 डिग्री है। तो अल्फा और गामा 45 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री है। समझ गए बच्चों, बात आसान है। आगे बात करते हैं, इफ द यूनिट वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो प्रूव करो कि a माइनस बी इज दिस। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का ये मतलब होता है असली में कि मैग्नीट्यूड a इक्वल है मैग्नीट्यूड b, दोनों का आंसर 1 उसने बोल रखा है। अब
आपको क्या बोला गया है, a माइनस बी की वैल्यू बतानी है, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं अगर आप, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए आप इसके ऊपर कैप ही बनाओ, ए कैप बी कैप बी कैप ए, तो उसको कैसे लिखोगे, ए कैप इंटू एस कैप माइनस ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप प्लस बी कैप बी कैप, ए कैप इंटू ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बी कैप का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, ये भी पहले लिखोगे आप ए डॉट बी, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है ना। तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 हो गया, ये 2ab हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, माइनस 2ab हो गया, ठीक है बच्चों। 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस a इंटू बी हो गया, सही है। अब क्या करोगे आप, 1 माइनस ये इसका a डॉट बी का मतलब क्या होता है, a b cos थीटा, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। सो लेफ्ट साइड क्या है, ए डॉट बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का ये क्या बन गया, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना हो गया। तो a माइनस बी क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई आ जाएगा बाहर, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आसान है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखेंगे तो अच्छी बात है। चलो आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी जो है, ए बी इक्वल टू सी है और ये है, देन प्रूव करो ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मेरे को एक बात बताओ, ए और बी के बीच में एंगल निकालना, मैंने आपको बताया था ना, जो इसका बीच में एंगल निकालना ना उनको इकट्ठे लिखा करो, तो यहाँ पर बाई चांस ही इकट्ठा लिखा ही हुआ है, तो आप क्या करो, इसको स्क्वायरिंग होल स्क्वायर बोथ साइड कर दो, ठीक है। इसको मतलब दोनों दो बार ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऐसे, ठीक है, ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी इक्वल्स टू सी सी। नाउ मैग्नीट्यूड ए का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, ये क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है, ये होगा मैग्नीट्यूड सी का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आपको ये मालूम है कि सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, गिवन है, ये देखो गिवन है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि 2ab इक्वल टू 0 है, और 2ab अगर 0 है तो इस बात का क्या मतलब हुआ, मेरे को एक बात बताओ, अगर 2ab 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट बी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो कॉस 90 ही 0 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। यही प्रूव करना था कि ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आसान है, तो एक बार दोबारा नजर मार लो, एक ये क्वेश्चन हमने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है बेटा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कोई चीज समझ लो आप, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप दोबारा देखो, वीडियो को पॉज कर करके नोट करो, दो बार 3 बार देखना पड़ेगा, ये एक बार में समझ में नहीं आता है, नहीं आ गया होगा, कई क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को फिर रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए वीडियो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप इसको रिपीट देख सकते हो, है ना।
तो ये चीज आप इनको दोबारा देखो हैं, और इस बात को समझो। मैंने सारी बातें ऑलमोस्ट कवर करी हैं, ठीक है। फिर भी कुछ बातें रहती होंगी, तो वो जैसे वक्त आएगा, कुछ सिचुएशंस आएंगी, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें और अच्छी समझी जाती है। सारी चीज एक साथ यहीं पर ही नहीं बताई जा सकती है, कभी भी नहीं बताई जा सकती है। सिचुएशन बेस्ड होता है टॉपिक ये, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू एंजॉयड द शो। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगले वीडियो का इंतजार करो। जल्दी ही मिलेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। टिल देन, बाय बाय।